मूवी की शुरुआत विक्टोरिया नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि रेडियो शो पर अपने लव अफेयर की कहानी सुनाने वाली थी। वो हम लोगों को बताती है कि उसने इस प्यार के चक्कर में अपने पैरों तक को भी खो दिया था। इसे बताते हुए वो कहानी की शुरुआत करती है और हम विक्टोरिया को उसके फ्रेंड ट्यूब उसकी शॉप में देखते हैं और विक्टोरिया की बनाई हुई ज्वेलरी का फोटो शूट चल रहा। तभी वहाँ पर जैक नाम का लड़का आकर उससे ज्वेलरी खरीदने की बात करता है। ये सुनकर मैथ्यू को लगता है कि वो विक्टोरिया की बात कर रहा है, इसलिए वो जैक को मना कर देता है कि ये बिकाऊ नहीं है। जिस पर जैक कहता है कि वो वहाँ पर रखी हुई बोर्ड की बात कर रहा है। इसके बाद विक्टोरिया दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैक उसे ही देख रहा था। विक्टोरिया समझ जाती है कि जैक उसके साथ क्या करना चाहता था। वहीं पर हम इसाबेल को भी देखते हैं, जो कि जैक की सेक्रेटरी थी और वो उसके साथ ही रहती थी। जिसके बाद जैक विक्टोरिया को अपने घर ले आता है, जहाँ पर जैक अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है और वो विक्टोरिया को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। इस पर विक्टोरिया कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा। तो जैक कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो और इसलिए ही तुम मेरे साथ यहाँ पर आई हो। और जैक यह भी कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो वो आगे कुछ नहीं करेंगे। मगर विक्टोरिया अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो देती है और वो भी जैक के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो अपने कपड़े उतार देती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं प्रेजेंट में विक्टोरिया हमें बताती है कि उसे जैक का छूना काफी अच्छा लगा था। इसके बाद जैक और विक्टोरिया एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके साथ ही जैक विक्टोरिया से उसके साथ शादी करने के लिए पूछता है, पर विक्टोरिया इस पर तुरंत रिप्लाई नहीं देती। आगे हम विक्टोरिया को मैथ्यू के साथ बातें करते हुए देखते हैं। बातें करते हुए मैथ्यू विक्टोरिया को बताता है कि जैक का प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर विक्टोरिया को शक होता है कि कहीं जैक गे तो नहीं, वरना मैथ्यू को कैसे पता कि जैक का नुन्नू कैसा है। इस पर मैथ्यू विक्टोरिया को बताता है कि उसे एक लड़की ने बताया था जो उसके साथ इंटीमेट हुई थी। इसके बाद विक्टोरिया मैथ्यू को बताती है कि जैक ने उसे शादी के लिए पूछा है, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैथ्यू कहता है कि तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। इसके बाद जब विक्टोरिया कार में जैक के साथ इंटीमेट हो रही थी, तभी वो शादी के लिए हाँ करती है। इसके बाद हमें दोनों की शादी दिखाई जाती है, जो कि वेस्टर्न तरीके से हो रही थी। शादी के बाद जब वो बैठकर बातें कर रहे थे, तभी विक्टोरिया जैक से पूछती है कि मैथ्यू को कैसे पता कि तुम्हारा औजार कैसा है। इस पर जैक जवाब देता है कि उसे जरूर किसी लड़की ने बताया होगा, इसके साथ में कभी इंटीमेट हुआ था। इतना सुनने के बाद विक्टोरिया जैक से पूछती है कि आज तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है। जैक इसका जवाब नहीं देता। वहीं प्रेजेंट में विक्टोरिया बताती है जैक की सभी एक्स से जलन होने लगी थी। जिसके बाद विक्टोरिया जैक से कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो उनकी शादी से पहले हर रात एक नई लड़की को घर लेके आता था। इस पर जैक कहता है कि उनका प्यार से कोई लेना देना नहीं था। अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद विक्टोरिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विक्टोरिया जैक से पूछती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है। इस पर जैक उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जैसे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। यहाँ पर बातों ही बातों में जैक कहता है कि उसे विक्टोरिया का गुस्सा भी पसंद है। इस पर विक्टोरिया मना कर देती है कि उसमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से उनके बीच बहस हो जाती है और बहस करते करते वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और विक्टोरिया जैक की सभी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और कई बार तो वो लोग इंटीमेट भी होते हैं। आगे प्रेजेंट में विक्टोरिया हमें बताती है कि कुछ टाइम बाद जैक बिजनेस ट्रिप पर चला गया था। हालांकि वो भी ट्रिप पर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी ज्वेलरी शॉप के चलते वो नहीं जा पाई। इसके बाद यह भी जैक ने उसकी मदद के लिए इसाबेल को उसके पास भेजा था और आगे इसाबेल से विक्टोरिया को पता चला कि वो जैक की सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि वो सब काम करती है जो उससे जैक करने के लिए कहती है। सुनने के बाद हमें और विक्टोरिया को समझ आ जाता जैक और इसाबेल के बीच क्या होता होगा। इसके बाद इसाबेल विक्टोरिया से कहती है शादी के बाद वे जैक के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुई, लेकिन विक्टोरिया को इस पर। इसके बाद जब विक्टोरिया अपनी ज्वेलरी कभी वहाँ पर इसाबेल रीटा नाम की लड़की को लेकर आती है, जो कि इसाबेल के साथ ही काम करती थी। आगे रीटा विक्टोरिया की ज्वेलरी को ट्राई करने को कहती है। जब रीटा इसे ट्राई कर रही थी, तभी इसाबेल रीटा को किस करने लगती है और विक्टोरिया इनके कुछ बोल्ड फोटोज क्लिक कर लेती है और इन फोटोशूट की खबर जैक को चल जाती है। तो जैक विक्टोरिया को कॉल करके इसके बारे में उसे फोटोशूट में मजा आया कि नहीं। विक्टोरिया बिना झिझक के हाँ में जवाब देती है कि उसे इसमें काफी मजा आया। इसके बाद जब विक्टोरिया जॉगिंग करके आ रही थी, तो वो एंटोनियो नाम के लड़के के साथ इसाबेल को देखती है,
जिसे वो कोने में लेकर जा रही थी। इसके बाद विक्टोरिया इनका पीछा करते हुए इन्हें एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है, जिसके बाद घर आने पर विक्टोरिया इसाबेल से इस बात के लिए माफी मांगती है। तो इस पर इसाबेल उसे माफ करते हुए कहती है कि जैक ने एंटोनियो को मेरा ड्राइवर रखा हुआ है जो उसे कहीं पर भी ले जा सकता है, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है क्योंकि उसके पास खुद की कार होती है। जिस पर इसाबेल कहती है कि अब वो कार नहीं रहेगी क्योंकि जैक ने मुझे उसे बेचने को कहा है और तुम्हारे लिए न्यू रेंज रोवर खरीदने की बात की है जो कि इस हफ्ते की आखिरी तारीख को आ जाएगी। इससे विक्टोरिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद एंटोनियो विक्टोरिया के लिए नई रेंज रोवर कार खरीद कर लाता है, जिसमें वो इसाबेल और रीटा के साथ इंटीमेट भी होता है। और ये सब विक्टोरिया दूर से देख रही थी और तभी उसे जैक का कॉल आता है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो एक वेटर जैक के पास ड्रिंक्स लेकर आता है, जिसे सुनकर विक्टोरिया जैक से पूछती है कि उसके साथ कमरे में और कौन है, जिससे हमें पता चल जाता है कि विक्टोरिया जैक से सच में प्यार करने लगी है। लेकिन इसके बावजूद जब एंटोनियो अपनी कार साफ कर रहा था तब विक्टोरिया उसकी तरफ देखती है और वह एंटोनियो को उस नज़र से देखती है, जिससे साफ पता चलता है कि विक्टोरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तभी वहाँ पर रीटा आती है और वो विक्टोरिया की तारीफ करती है कि वो काफी सुंदर है, इसलिए शायद जैक ने उसके साथ शादी की। आगे विक्टोरिया रीटा से पूछती है कि क्या तुम जैक के पास रात में सोई हो, तो इस पर रीटा बताती है कि शायद वो एक दो बार सोई है। इसके बाद विक्टोरिया अंदर चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद विक्टोरिया को अपने बेड पर कुछ कपड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जैक ये चाहता है कि वो ये कपड़े पहने। अगले सीन में विक्टोरिया वही कपड़े पहनकर डिनर टेबल पर बैठी थी, जहाँ पर इसाबेल, रीटा और एंटोनियो भी मौजूद थे। आगे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद विक्टोरिया रीटा और इसाबेल के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद विक्टोरिया एंटोनियो के साथ एक क्लब के पास आती है और वो एंटोनियो को बाहर रुकने का कहकर खुद क्लब के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लब के बीचों बीच एक लड़की को बांध कर रखा हुआ था। और जब विक्टोरिया उसके सामने आकर बैठती है तब उस क्लब का ओनर उस लड़की से आकर पूछता है कि पेन या प्लेजर। वो लड़की काफी सोचने के बाद पेन चुनती है, जिसके बाद एक दूसरी लड़की विक्टोरिया के सामने ही बंधी हुई लड़की को काफी बुरी तरीके से मारती है। उसके बाद एक आदमी विक्टोरिया के पास आकर बैठ जाता है और उससे भी यही पूछता है कि पेन या प्लेजर। विक्टोरिया काफी सोचने के बाद प्लेजर चुनती है। इसके बाद हम पीछे से एंटोनियो को आते हुए देखते हैं और गाइज प्लेजर का मतलब है कि अब विक्टोरिया को एंटोनियो के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और ये बात विक्टोरिया को पता भी थी कि उसके पीछे एंटोनियो खड़ा है। वहीं जब ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे तभी हम जैक को देखते हैं, जो कि दोनों को इंटीमेट होते देख रहा था। इसके बाद हम अगले सीन में जैक और विक्टोरिया को देखते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया के पूछने पर जैक बताता है कि आज उसे एंटोनियो के साथ देखकर एहसास हो गया कि वो उससे कितना प्यार करता है। इसके बाद प्रेजेंट में विक्टोरिया हमें बताती है कि उस रात के बाद वो काफी बदल गई थी और साथ ही में जैक जो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। विक्टोरिया जैक को काफी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद जैक उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आखिर तंग आकर विक्टोरिया जैक से पूछती है कि क्या उसका मन भर गया है या फिर वो किसी और के साथ प्यार करने लगा है। विक्टोरिया यहाँ तक कहती है कि अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं अभी चली जाऊंगी, बस वो एक बार कह दे। तब जैक विक्टोरिया को ईव नाम की लड़की से मिलाता है, जो कि यहाँ पर एडल्ट स्टार बनने के लिए आई थी। आगे जैक बताता है कि वो एक मूवी शूट करना चाहता था, जिसमें जैक ईव और विक्टोरिया को एक्टिंग करने के लिए कहता है। हालांकि विक्टोरिया एक्टिंग करने से मना कर देती है, लेकिन वो जैक से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो एक्टिंग के लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग मूवी का सीन भी रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक एडल्ट मूवी होती है। इसके बाद हम जैक और विक्टोरिया को बातें करते हुए देखते हैं। इस दौरान जैक विक्टोरिया को बताता है कि वो ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहा है। अगर वो उसे छोड़कर जाने से मजबूर नहीं करता तो वो जल्दी अपने इंटीमेट होने की आदत की वजह से बर्बाद हो जाती। साथ ही जैक उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसके बाद जैक, ईव और विक्टोरिया घर जा रहे थे, तब ईव काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी फील कर रही थी। इससे वो कार में ही जैक के साथ इंटीमेट करने लगती है, जिसे देखकर विक्टोरिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जैक से सच्चा प्यार करती थी। और वो स्टीयरिंग छोड़कर रोने लगती है, जिसके चलते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और प्रेजेंट में विक्टोरिया हमें बताती है कि उसने इसी एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए थे और ईव की मौत हो जाती है। और जैक 2 वीक्स के लिए आईसीयू में था, जिसके बाद वो भी मर गया था। ये बताने के बाद विक्टोरिया रोने लगती है। और गाइज, इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।